नमस्ते सर। नमस्ते ज्योत्सना जी। जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। नमस्ते अरुण नायक जी। जी को सर चालू हो गई, कर दिया। ये तो लॉगिन करिए। ना स्टार्ट तो मीटिंग हो गई, 8 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार सर। कृष्णा जी नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्कार, तिवारी जी नमस्ते, सभी डॉक्टर को बिजवाला नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। वो पहले वो नमस्ते कुलीगिरी मैम। वाले सारे काम करने होते हैं ना, मैंने सोचा पहले पूरा कर लूं। जी। मतलब जी कह के आपने ये बात मान ली कि मैं कुलीगिरी के काम करता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, बेस होता है, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ देखिए, आज तक ट्रेन के ड्राइवर पे पिक्चर नहीं बनी, गार्ड पर नहीं बनी, स्टेशन मास्टर पर नहीं बनी, कुली पे दो बन गई। क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड है सर। डॉक्टर साहब ये बनारस में आपने कहाँ की बैकग्राउंड लगा दी अमेरिका की? ये जी अच्छा हाँ। सर फ्रांस का बैकग्राउंड है। हेलो नायक सर। जी ये तो ये फ्रांस का बैकग्राउंड है। फ्रांस का बैक नहीं तो बहुत, फ्रांस का तो डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड है, फोटो का कहाँ का है ये पूछ रहे हैं। ऐसे ही चल रहा सर। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, फोन करके मैंने बात करी, बोले मैं तो मीटिंग के लिए लॉग इन कर गया हूँ, यहाँ कहीं दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ लॉग इन कर गए।
आपके यहाँ बनारस में कॉलेजेस चालू हो गए क्या या अभी बंद हैं? बंद है सर। ऑनलाइन चल रहा ऑनलाइन चल रहा है सर? ऑनलाइन सब है। है। अभी कॉलेजेस तो मुझे लगता है ऑल इंडिया में कहीं नहीं खुला फिजिकली। हम्म। गोयल साहब नमस्कार। किरण जी काम करता हूँ सर। नमस्कार सर। प्रणाम दी, प्रणाम सर, मैडम प्रणाम गीता मैडम को जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम नमस्कार गीता जी नमस्कार। मेरी प्रणाम। आवाज आ रही है अरुण जो जी? अपना जो हाँ ये जो सेक्रेटरी है मेरी आवाज आ रही है? सबको सर आ नमस्कार। रही है सर आपकी आवाज। प्रणाम करते हैं सर। ठीक है ठीक है। हाँ। पूछो, बात करो। गोयल साहब आपका ना कैमरा दिख रहा है ना आपका ना आपकी आवाज आ रही है। भगवान हमेशा दिखाई थोड़ी देते हैं। सुनाई भी नहीं देती नमस्कार क्या? सर। सुनाई भी जब जब कभी कभी आकाशवाणी होती है तब सुनाई देते हैं, बाकी और कहाँ सुनाई देते हैं आपको। नमस्कार दानिश सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार तिवारी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ये 5 मिनट हो गया है ना? नहीं, मिनट तो 6 हो गया। 6 हो गया जी। तो हमारे वाजपेयी जी कहाँ हैं? मथुरा से कोई है मेडिटेशन म्यूजिक ऑन करने के लिए? हाँ हाँ, तो अरुण जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ गोयल साहब आ रही आप है। आ गए सर, आ गए, आप प्रत्यक्ष आ गए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। दानी जी को मेरा नमस्कार। गोयल गोयल सर प्रणाम। साहब को नमस्कार, गोयल साहब को प्रणाम। आज कानपुर से झा साहब दिख रहे हैं। मिस्टर झा नमस्कार। कुशल मंगल। ये है तो सही पुष्पराज लाइन पर। जी सर, प्रणाम करता हूँ सर। आपको ढूंढ रहे हो। सर मैं तो हूँ सर। पुष्पराज जी मेडिटेशन म्यूजिक के लिए है तैयारी? जी जी सर, मैं करता हूँ सर। सर वो लेकिन मैं होस्ट नहीं हूँ सर। अच्छा तो रुकिए। पुष्पराज जी होस्ट हो या नहीं हो, घोस्ट नहीं होना चाहिए कोई। प्रभु ऐसे शब्द कहाँ से खोज के ले आती हैं आप? होस्ट घोस्ट, डर लगता है इन शब्दों से। यार सब जी जी कर रहे हैं, वो होस्ट के पहले वो जी जो है होस्ट जी के बजाय जी पहले लगा दिया तो घोस्ट हो गया। तो फर्क क्या है ज्यादा लंबा चौड़ा? सही बात। वो जी 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 नाम को उल्टा कर दो क्या हो जाए?
ये ज्यादा जी के चक्कर में जो है वो जी पहले लग गया तो उल्टी होगी कहानी। ज्योत्सना जी बनारस जी, से जी। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, प्रणाम। तिवारी जी बिना नमस्कार। म्यूजिक का कर लो यार, प्रणाम सर। चालू प्रणाम करो। ब्रिजबाला जी गोयल सर प्रणाम। प्रणाम सर। मैं सोच रही थी आप खाली हो तो हम करें। अरे कैसी बात कर रही हैं? आपका चेहरा सबसे पहले पहले किया दिखता था। है। गोयल साहब खाली थोड़ी होते हैं, तो हमेशा भरे रहते हैं। जी यही तो बात है, जहाँ आप रहेंगे वहाँ क्या होगा, यही होगा। आपने किसको लपेटा ये बता दीजिए। किसी को नहीं सर, हम ही निपट गए। चलिए समय हो गया है, 6 हाँ 4:08 हो गए हैं। प्रणाम मैं सर। मेडिटेशन का म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ। जी 1.5 मिनट का एक ट्रैक है, उसके बाद में वी विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। Welcome to Touch Tech Music World. Bluetooth mode. Connect. अरविंद सोसाइटी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समिति की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस पाक्षिक वार्ता श्रृंखला की इस कड़ी में। आज के हमारे वार्ताकार हैं सुश्री ज्योत्सना श्रीवास्तव जी। ज्योत्सना जी अध्यापन के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और मेरा ज्योत्सना जी आपसे कभी मुझे याद नहीं आ रहा कि आपसे कभी डायरेक्ट भेंट हुई हो, किंतु गोयल साहब से और लोगों से काफ़ी आपके बारे में चर्चा सुनने को मिली और बहुत ही एक अच्छी वेरी गुड इमेज हैज़ बीन कन्वेड टू मी। तो आपका तो स्वागत करता हूं मैं इस मंच पर। ज्योत्सना जी के विषय में इतना मैं कहूँगा कि इस बात से आप अंदाज़ लगा लें कि एक टीचर जिसके नीचे 10 PhDs हो गई हो, उसका अपना स्तर क्या होगा स्वयं का। He has साउंड क्या मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है? हाँ जी हाँ जी रिपीट हो रही है। हाँ जी अब ठीक है? जी अब ठीक है सर। अब ठीक है? जी जी ज्योत्सना जी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आए और अपनी वार्ता आप शुरू करें। मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेट मी सॉल्व दैट।
जी 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 जी। जय श्री माँ। आदरणीय श्री विष्णु गोयल सर, श्री अरुण श्री पुष्पराज जी और हमारे वाराणसी केंद्र के डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर बिजबाला मैडम, केंद्र के डॉक्टर अखिलेश जी। सर ये डबल आवाज आ रही है, प्लीज डबल आवाज आ रही है प्लीज। मैं भी देख रहा हूँ, ये आवाज तो नहीं आनी चाहिए दोबारा। जी इको हो रही है जी, इको हो रही है। क्या किसी ने अपने फोन से भी लॉगिन किया है और लैपटॉप से भी किया है? सर ये एक रेडमी का फोन है, उसका कोई डिस्टरबेंस है सर। ये रेडमी का फोन है, उसका कोई डिस्टरबेंस है सर। ये रेडमी का रजनी सिन्हा मैडम है। लेकिन ज्योत्सना मैडम आपकी आवाज क्लियर आ रही है मैडम, बोलिए। डबल आवाज नहीं आ रही है, इको नहीं, ये आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अब बोल सकते हेलो, दीदी। अच्छी आवाज आ रही है दी। अच्छा ठीक है। रेडमी ठीक का है फोन तो मैंने म्यूट कर दिया। हाँ जी, अब ठीक आ रही है। ज्योत्सना जी आप अपनी बात कहिए। जी जी जी। आवाज गूंज रही है, कह रहे रेडमी टेलीफोन से है कनेक्टेड, किसी का लैपटॉप उसी तरह से। साधना और संगठन, कुछ संस्मरण इस पाक्षिक व्याख्यानमाला में के अंतर्गत आज हम सभी जो इस आभासी पटल पर इकट्ठे हुए हैं और इस संस्था द्वारा जो मुझे एक सौभाग्य दिया गया है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी की आभारी हूँ। आदरणीय श्री विष्णु गोयल जी, श्री अरुण जी, श्री पुष्पराज जी, वाराणसी केंद्र से डॉक्टर अखिलेश जी, पुष्पाला मैडम एवं दानी सर, आप सभी एवं इस आभासी पटल पे जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी विद्वानगण साधकगण जुड़े हुए हैं और हमारे मित्रगण, हमारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं, आप सभी को सादर अभिवादन है। ये श्री माँ की ही बहुत कृपा है मेरे ऊपर, ऐसा हम फील करते हैं, जो अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने का मुझे अवसर मिला है। जैसा कि अभी अरुण जी ने कहा कि इस पढ़ाना तो मैंने 1985 से शुरू किया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ पढ़ाते थे और उसके पहले ग्रेजुएशन में एज ए पेपर के रूप में पढ़ा था, तो सिर्फ पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और इनके विचारों को, श्री अरविंद के विचारों को और जानने का मौका मिला, वैसे वैसे इनका दर्शन मुझे प्रारंभ से ही प्रभावित करता चला गया। 20 साल बाहर रहने के बाद जब मैं यहाँ वापस आई बनारस, तो ये श्री माँ की ही कृपा थी कि अरविंदो सोसाइटी से ने अपनी शरण में मुझे ले लिया है, मेरा उससे जुड़ाव हुआ और उसके सभी साधना सत्रों में, सभी व्याख्यानों में मेरी पूर्ण कोशिश रही कि मेरी उसमें सहभागिता रहे और उसमें जो भी साधना सत्र है, उसमें जो भी वो संगीत हो, साधना की स्थिति हो, साधना का तरीका हो, साधना से संबंधित व्याख्यान हो, उन सभी के बारे में जितनी भी चर्चा हुई या व्याख्यान जो आयोजित किए गए, उनमें भी श्री अरविंद, श्री माँ के विचारों से जो अवगत कराया गया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक तरह से मेरा जुड़ाव उनकी विचारधारा से और गहरा होता चला गया और ये दर्शन मुझे अत्यंत प्रभावी इस अर्थ में इसने प्रभावित किया है क्योंकि श्री अरविंद के विचारों ने
भौतिकता को भी उतना महत्व दिया है जितना कि आध्यात्मिक क्षेत्र को महत्व दिया है। अन्यथा अगर हम भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा देखें तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को विशेष स्थान दिया गया है भौतिकता के ऊपर, भौतिकता के त्याग से, भौतिक जीवन के त्याग से। यही कारण है कि इनका दर्शन प्रारंभ से ही मुझे बहुत प्रभावित करता रहा है। और मेरा सौभाग्य है कि कई आप जैसे विद्वान साधकों का व्याख्यान भी मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे प्रत्यक्ष रूप में पिछले 2 साल पहले सुल्तानपुर गए थे, फिर मथुरा गए थे, एक से बढ़कर एक अनुभव हुए हैं। तो आज भी जब वो म्यूजिक बजता है, जब ये संगीत बजता है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वो बिल्कुल एक अंतर से उतर रहा है अपने अंदर। बहुत ही छोटी सी कड़ी है, बहुत ही छोटा सा अनुभव है, और जिसे अपने अनुभव को आपके समक्ष रखने की दृष्टता की है कि कुछ शेयर कर सकें कि कैसा हम इनके चिंतन से फील करते हैं अपने अंदर। और साथ साथ एक छोटी सी बात आपको बताएं, जब हम बाहर थे तो ये उतना ही सच है कि बाहर हम नौकरी करते थे मीन्स शुद्ध नौकरी करते थे। अगर उतने टाइम से हमें कोई दूसरा काम अगर कह दे तो हम बिल्कुल मना कर देते थे कि मेरा टाइम इतना ही है। और जब हमने इस काशी की धरती में कदम रखा तो निश्चित रूप से जिसको कहते हैं अपने अंदर एक परिवर्तन आ गया। यहाँ पर ये मेरा अपना काम है, इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। आप जब कहेंगे तब हम कर्म करने के लिए तैयार हैं, या अपनी ओर से हमें ऐसा लगेगा तो हम बिल्कुल कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से ये फर्क जो है, ये अंतर जो है, हम साक्षात रूप में अपने अंदर अनुभूत करते हैं, जिसे हमने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। तो उसको हमने फील किया है, उसको हमने अनुभूत किया है। चूंकि कई विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, इसलिए 2-3 लाइन में बहुत ही संक्षिप्त परिचय श्री अरविंद के बारे में, कि उनका जो प्रारंभिक जीवन पूरी अंग्रेजी कल्चर से प्रभावित था, उनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी रूप में हुई, लेकिन फिर वो इंग्लैंड से लौटे, वापस आए, तो जब उन्हें भारत की धरती को प्रणाम किया तो ऐसा उन्हें एक शांति का अनुभव हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट था उनके आध्यात्मिक रूपांतरण का, उनके धार्मिक अनुभवों का, उनके धार्मिक जो अनुभूतियां उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का जो उन्हें होना प्रारंभ हो गई थी। और फिर यहाँ आकर वे स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और उन्होंने कई सारे पत्र भी लिखे। अंग्रेज सरकार उनसे इतना भयभीत हो गई कि बंग आंदोलन के विरोध में उनको अलीपुर जेल में डाल दिया गया, और वहां उन्हें बहुत आध्यात्मिक अनुभव हुए। वे ऐसा लिखते हैं कि मुझे जेल के जितने भी कर्मचारी हैं, जो डाकू ऑफिसर, सब मुझे कृष्ण जैसे दिखते हैं, वासुदेवम इदम सर्वम। तो इस तरह वहां पे उन्हें वो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। और इंग्लैंड से लौटने के बाद वे जब बड़ौदा के महाराज की सेवा में थे, तो वहां वे गांव में टहल रहे, तो वहां काली का मंदिर था। वहां जब वे जाते हैं तो वे उस मंदिर में अनायास चले गए, और वहां खड़े होके उन्हें उस माँ काली की मूर्ति में उन्हें जागृत मातृ शक्ति का एक अनुभव हुआ, एक अनुभूति हुई। तो ये सब आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत थी जो उनके जीवन में प्रारंभ हो गई थी, और जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से मोड़ दिया था, एक नई धारा, एक नई दिशा की ओर, एक नई धारा की ओर। और अलीपुर जेल के अनुभवों ने उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उनके जब अपराधों को साबित न किया जा सका और बाबू चितरंजन दास ने उन्हें आजाद कराया, उसके एक साल तक करीब वे जेल में रहे। वहां से निकलकर उन्होंने उत्तरपाड़ा में लोगों को संबोधित किया, जनता को संबोधित किया, और अपने धार्मिक अनुभवों को, धार्मिक अनुभूतियों को
आध्यात्मिक अनुभूतियों को उन्होंने लोगों के समक्ष शेयर किया, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का उन्होंने वर्णन किया। और फिर वे 1914 में वे पांडिचेरी चले गए और ये उनके जीवन का पूर्ण रूप से दिशा परिवर्तन था, जो उन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ले जाता है। उनका लक्ष्य था जो मानव है, जो मानव जीवन है, वह उसके सामने बहुत सारी समस्याएं, लेकिन इन समस्याओं से वो भयभीत ना हो, इन समस्याओं से वो घबराए नहीं, इन समस्याओं से वो ऊपर निकले और उसके अंदर जो एक मूल चेतना है उसकी ओर वो अपनी दृष्टि करे। 1914 में उन्हें श्री माँ मीरा अल्फांसो जी से मुलाकात होती है, जो बाद में श्री अरविंद की आध्यात्मिक सहयोगिनी बन गई। और इस मनुष्य जगत के लिए, इस पूरे संसार के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, इस पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वे एक ऐसे आध्यात्मिक जीवन की कल्पना करते हैं जो पूर्ण दिव्य जीवन होगा। और श्री माँ कहती हैं कि जो श्री अरविंद के जो संदेश हैं या जो उनके उद्देश्य हैं, वह मात्र उपदेश नहीं है, बल्कि वह एक कर्मशील धारा है जो सीधे स्वयं प्रभु से निश्रित हुई है। और मानव जो है, आज भी अगर वर्तमान स्थिति हम देखें तो आज जो मानव है विभिन्न प्रकार के तनावों से ग्रस्त है। आज उसे जीवन की चिंता हो रही है कि इस कोरोना पीरियड में उसकी लाइफ अपनी बचेगी या नहीं बचेगी, उसके चारों ओर इतना हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी उसके अंदर की वो जो एक अंतस की जो चेतना है वो उसे एक संबल प्रदान किए हुए है। और श्री अरविंद कहते हैं यह जो तनाव का कारण है, ये इसका कारण कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या आणविक इस टाइप का नहीं है, बल्कि यह जो समस्या है, ये मनुष्य की जो चेतना है उसके विकास क्रम की है। ये मूल उसके अंतस की चेतना है, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने अंतस की चेतना को पहचान नहीं रहा है और उसके अनुसार उसका भौतिक जीवन, मानसिक जीवन, प्राणिक जीवन ही उसके लिए सब कुछ है। और इसीलिए इन्हीं सब समस्याओं से वो जूझ रहा है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं, सबसे पहले वे कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करो, भगवान में विश्वास करो और तुम्हारे अंदर वो ईश्वरीय तत्व हैं, तुम्हारे इसी विश्वास से वो प्रकट होंगे और तुम एक दिव्य रूप ग्रहण करोगे, दिव्य रूप जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसी भौतिक जीवन में एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो कि दिव्य होगा, पूर्णता और पूर्ण होगा। दिव्य मतलब पूर्ण होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार से श्री अरविंद जो हैं वो भगवान में आस्था की बात करते हैं। ये है उनका प्रारंभ बिंदु, क्योंकि आस्था से ही हमारा जीवन संचालित हो सकता है। आस्था ही, श्रद्धा ही, भगवान में आस्था और श्रद्धा ही हमें कठिनाइयों से निकलने का मार्ग जो है बता सकती है। हमें श्री अरविंद के ग्रंथों में उनके 5 स्वप्न का उल्लेख मिलता है। ये जो 5 स्वप्न हैं, ये 5 स्वप्न हैं, एक तो भारत की स्वाधीनता के हैं कि भारत पूरी तरह से स्वाधीन हो जाए। दूसरा स्वप्न है एशिया में भी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता हो। और आगे के जो स्वप्न हैं वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण मानव जाति को एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक दिव्य समाज के रूप में समझना या उसे अभिव्यक्त करना। और इसके साथ ही साथ तीसरा
और जो चौथा और पांचवा जो स्वप्न है, चौथा स्वप्न था कि भारत का जो दर्शन है और अध्यात्म है वह पूरे संसार में फैले, पूरे विश्व में फैले। भारत एक आध्यात्मिक नेता बने, आध्यात्मिक गुरु बने, और यह संभव है भारत के लिए क्योंकि उसके दर्शन की यह विशेषता है। और उनका जो पांचवा स्वप्न था वो था चेतना का रूपांतरण। और इस रूपांतरण में अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो ऊपर के रूपांतरण हमेशा ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर होता है, और मनुष्य मानव अपने अंदर की समस्त जो शक्तियां हैं उसको खोलता है उस असीम सत्ता के प्रति। जैसे एक फूल खिलता है, उसी तरह से मानव अपनी समस्त शक्तियों को उस असीम सत्ता के प्रति खोलता है, और साथ ही साथ वो जो परम तत्व है, वो जो असीम सत्ता जो है वो नीचे की ओर अवतरित होती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें संबल प्रदान करती है ताकि हमारी चेतना का विकास हो सके। तो ये जो स्वप्न हैं श्री अरविंद के, इनमें से हम बात कर लेते हैं उनके योग की या उनके रूपांतरण की। जब हम रूपांतरण की बात करते हैं तो वे कहते हैं रूपांतरण का अर्थ है कि जो अति मानसिक शक्ति है वह पृथ्वी में किस प्रकार अभिव्यक्त हो सकती है। मानव किस तरह से प्रयास करे कि वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो जो परम चेतना है, वो जो भगवान है, वो जो परम तत्व है, किस प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्त हो, अभिव्यक्त हो, प्रस्फुटित हो। और जैसा कि हम गीता में भी पाते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पृथ्वी में समस्त सृष्टि में अपने को अभिव्यक्त करते हैं और वनस्पतियों का, औषधियों का, सबका पोषण करते हैं। ये गीता का 15वां अध्याय है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्याम तत्। तो यानी वह परम तत्व पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्त भूतों को धारण करते हैं एवं रस रूप में संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण करते हैं। तो हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय दर्शन में जो आस्तिक परंपरा है, जो इस परम तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आस्तिक परंपरा में कुछ स्कूल संप्रदाय ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, लेकिन परम स्थिति को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो ये परम स्थिति की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम भौतिकता से प्रारंभ करते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं कि मानव का प्रयास यही है, यही होना चाहिए कि किस प्रकार से उस अति मानसिक शक्ति को पृथ्वी पर अभिव्यक्त किया जाए, और इसके लिए उसे अपनी चेतना का रूपांतरण करना पड़ेगा। यहाँ रूपांतरण और परिवर्तन में अंतर है। परिवर्तन में स्थिति परिवर्तित हो जाती है, जो पहले थी वो अब नहीं रहती है, जो प्रथम था उसका निषेध हो जाता है, जो पूर्व में था उसका निषेध हो जाता है। लेकिन जो रूपांतरण है वह प्रथम के साथ लेके चलता है। शायद इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि जैसे अगर हमें ऊपर किसी छत में जाना है तो हम प्रथम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हमारे सामने उससे ऊंचा स्तर आ जाता है, लेकिन पहली सीढ़ी की महत्ता जो है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खत्म नहीं होती है। इसी कारण से अगर हमें छत तक पहुंचना है तो हमें एक एक सीढ़ी पर चढ़कर जाना होगा, लेकिन प्रत्येक सीढ़ी का, प्रत्येक स्तर का अपना महत्व है और उसके महत्व को लेकर हमें साथ चलना होगा।
श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता है, ये वास्तव में मनुष्य के अंतर की, मानव के अंतर की जो सच्चाई है, जो उसकी आंतरिक चेतना है, उसके प्रति उसका उद्बोध है, उसके प्रति उसका जागरण है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारी जो अंतरात्मा है या आत्मा है या आत्म तत्व है, उसके प्रति हमें सचेतन होना है। और साथ ही साथ यह भी हमें समझना है कि ये जो आत्म तत्व है, ये मन, प्राण, देह, इनसे कुछ अलग तत्व है। उसे जानने, अनुभूत करने और स्वयं वही परम तत्व रूप हो जाने की एक अभीप्सा है, एक पुकार है, एक अंतस की आवाज है। उस महत्तर, उस सद्वस्तु के, उस परात्पर चेतना के संपर्क में आना है, जो इस विश्व में परिव्याप्त है और वो साथ ही जो हमारी सत्ता में भी निवास करती है। तो यहाँ पर श्री अरविंद जो है योग की बात करते हैं, योग का उल्लेख करते हैं कि योग एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो आंतरिक उत्थान की प्रक्रिया है। लेकिन आंतरिक उत्थान कैसा है? अनुशासित है, नियमबद्ध है। और जो हमारा आंतरिक उत्थान करता है, हमारा जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्तर से हम दूसरे स्तर में जाते हैं, जो व्यक्ति से स्वयं को अधिक श्रेष्ठ, दिव्य और पूर्ण के साथ जोड़ती है। और यहाँ पर योग का विलय नहीं है, अपने आप को खो देना नहीं है, आत्मलीनता नहीं है जैसे अन्य योग परंपरा में कहा गया है, बल्कि यहाँ पर यह अनुशासन है जो हमारी चेतना में आमूलचूल परिवर्तन लाती है, रूपांतरित करती है और बेहतर स्थिति की ओर, और बेहतर अवस्था की ओर, और उच्च जीवन की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो जो श्री अरविंद का जो योग है, वे कहते हैं कि मानव देह और प्राण शक्ति और मन जो है, यह उस ये मानव जीवन को दिव्य बनाने के साधन है। जब इनकी कमी को वो महसूस करता है तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। लेकिन इन तीनों की भी अहम भूमिका है, क्योंकि ये तीनों विश्व के विकास में जो दिव्य संकल्प है, उसे पूरा करने के योग्य बनते हैं, उसे पूरा करने के योग्य बनाता है। श्री अरविंद के शब्दों में वे कहते हैं कि दिव्य जीवन की ओर आरोहण करना ही मनुष्य की यात्रा है। यानी मानव के जीवन का जो लक्ष्य है, उस आध्यात्मिक तत्व, उस परम तत्व के साथ ऐक्य भाव है। लेकिन यह ऐक्य भाव अद्वैत वेदांत का ऐक्य भाव नहीं है, जिसमें भौतिकता अपनी सत्ता खो देती है। इसीलिए यद्यपि श्री अरविंद की विचारधारा अद्वैतवादी है, किंतु वो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से अलग है। और वे कहते हैं कि मनुष्य का जो वास्तविक कार्य है, वो है दिव्य जीवन की ओर अपने आप को चलने के लिए प्रेरित करना, अपने आप को तैयार करना, अपने आप से बात करना। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं योग के तत्व, इस बुक में श्री मां कहती हैं कि अपनी ओर बारीकी से देखो, अपना विश्लेषण करो, और तब तुम अपने आप को इस रूपांतरण के लिए प्रथम कदम उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। और इसीलिए कहा गया है, तभी मानव के जीवन उसका जो अस्तित्व है, उसका कोई औचित्य है। अगर मनुष्य इस ओर प्रयास नहीं करता तो श्री अरविंद कहते हैं कि वह एक तरह से केवल एक रेंगते हुए कीड़े की तरह से होता है। और जब मनुष्य इस तरह अपने रूपांतरण के लिए तैयार होता है, लेकिन तैयार होने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता होती है। वो आध्यात्मिक क्रांति जो व्यक्ति के स्वयं के अंदर से उठती है, स्वयं के अंदर से उठती है।
और जो उसके अहंकार को नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। और जब उसका ये अहंकार समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण जीवन की, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो श्री अरविंद एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, ये व्यक्तिगत मनुष्य के लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए इस तरह के जीवन की वे कल्पना करते हैं, संकल्पना करते हैं कि भविष्य का जो समाज है वो एक आध्यात्मिक समाज होगा, जिसमें आत्मा अपनी पूर्णता के साथ, दिव्यता के साथ, उसके जो दिव्य गुण है, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, भाईचारा, ये सब उस समाज में स्थापित होंगे। और इसीलिए एक ऐसे समाज की, एक दिव्य जीवन की, एक पूर्ण जीवन की कल्पना जो है श्री अरविंद मानव के जीवन में करते हैं। और इसके साथ ही वे ये कहते हैं कि मनुष्य के आंतरिक जो स्तर हैं उनका परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मनुष्य को स्वयं प्रयास करना है और उसके लिए सच्चाई, उसे अपने आप के संग सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन यह पूर्णता कैसे आएगी, यह दिव्यता मानव जीवन के अंदर कैसे आएगी? तो इसका भी उल्लेख हमें योग के तत्व में, उनकी जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। साथ ही साथ श्री अरविंद का जीवन दर्शन उसमें भी मिलता है। और मानव चक्र, उनकी जो पुस्तक है, उसमें ये रूपांतरण क्यों हो, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सभी का विस्तार के साथ उल्लेख मिलता है। और बहुत संक्षेप में हम इसके बारे में आपके समक्ष रखते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो हमें इस दिशा की ओर, इस दिव्यता की ओर, इस पूर्णता की ओर आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। वे श्री माँ कहती हैं कि योग का उद्देश्य है भौतिक जीवन में अति मानसिक स्तर पर भगवान के साथ जुड़ना। भगवान के साथ पूर्ण मिलन ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है अभीप्सा। अभीप्सा यानी भगवान को पुकारना, अपने अंतस की आवाज से, अपने अंदर की आवाज से पूर्ण श्रद्धा के साथ पुकारना, क्योंकि लक्ष्य है हमारा उस ईश्वर के साथ पूर्ण एक रूप होना, उस दिव्यता को पाना। तो अभीप्सा ये हमारा ये सबसे पहला कह लीजिए साधन है जो हमें एक तैयार करता है इस मार्ग पर बढ़ने के लिए। और इसके साथ ही शांत स्थिरता, समता, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति की निरंतरता, यह भी आवश्यक है इस पथ पर बढ़ने के लिए। हमें अपने मन, प्राण और शरीर में समता लानी है। और जो अवरोध है इस मार्ग में, श्री अरविंद कहते हैं कि जो अवरोध हैं उनको हमें दूर करना है, लेकिन बिना किसी उत्तेजना के, बिना उत्तेजित हुए, बिना किसी क्रोध के या बिना किसी कष्ट के हमें शांति पूर्वक इन अवरोधों को दूर करना है। और तभी ये भागवत अवतरण जो है वो संभव हो पाएगा। और भागवत अवतरण का तात्पर्य है शांति, पवित्रता और निश्चल नीरवता का अवतरण। जब हम शांत मन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे मन में कोई विचार ही ना उठे, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उनसे मानव प्रभावित ना हो। क्योंकि मन में विचारों का न उठना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है, और ये बहुत प्रयास के बाद ही संभव हो सकती है, क्योंकि मन में विचार का ना उठना ये नीरवता है, ये परम शांति है, ये स्थिर शांति है। और साथ ही साथ ये जो साधना के ये जो पथ, ये जो नियम हैं, या इस पथ पर बढ़ने के लिए जो हमारे मार्ग में मदद करने के लिए ये जो साधक है, उपाय है, इनमें एक संकल्प भी आता है।
वे कहते हैं श्री अरविंद कि हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए, लेकिन संकल्प जो है वो अभीप्सा नहीं है। अंदर की आवाज स्वतः आती है, अपने अंदर से आती है, और संकल्प जो होता है वो सचेतन शक्ति का दबाव होता है। दबाववश हम कोई कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें अपने अंदर की सच्चाई की आवाज हमें सुननी है, और हमें सच्चे मन से उस आत्म शक्ति को, उस परम शक्ति को, उस परम तत्व को पुकारना है, ताकि हमें उस दिव्य जीवन, उस दिव्यता की, उस पूर्णता की प्राप्ति के मार्ग में चलने में वो हमारी मदद कर सके। और इसमें आवश्यक है समर्पण, समर्पण का भाव। समर्पण में श्रद्धा आवश्यक है, और श्रद्धा, योग के तत्व में श्रद्धा यानी फेथ, बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, इन तीनों को अलग अलग बताया गया है। श्रद्धा पूर्ण सत्य की अनुभूति है, प्रतीति मानसिक विश्वास है, और विश्वास जो है यानी कॉन्फिडेंस, ये भगवान या किसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का भरोसा है। और साथ ही साथ वह अगर कोई खोज कर रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, तो उसके परिणाम के प्रति वो निश्चित है। तो उसका ये निश्चित होना, यह विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है। और समर्पण में श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के भी कई पक्ष हैं। मानसिक श्रद्धा, प्राणिक श्रद्धा, शारीरिक श्रद्धा। जब हम मानसिक श्रद्धा की बात करते हैं तो मानसिक में बौद्धिकता भी आ जाती है। तो संदेह का निराकरण करते हुए सच्चे ज्ञान की ओर खुलना, रूपांतरित होने में यह मानसिक श्रद्धा जो है मदद करती है। प्राणिक श्रद्धा विरोधी शक्तियों को दूर करके एक सच्चे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, उसकी ओर बढ़ने में, हमारे उस संकल्प को लेने में हमारी मदद करती है। भौतिक श्रद्धा भौतिक तत्वों, कष्ट में, तमस में हमें दृढ़ता प्रदान करती है, ताकि कष्ट सहते हुए भी हम इस दिव्यता की ओर के मार्ग पर हम अग्रसर कर सकें। और जो चैत्य श्रद्धा है वो सीधे भगवान के प्रति खुलना है, कि वो अपने आप को उस ईश्वर के प्रति, उस परम तत्व के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। तो श्रद्धा भी अत्यंत आवश्यक है इस रूपांतरण के लिए। और इसके साथ ही साथ, इस समर्पण के साथ आवश्यक है भक्ति, और साथ ही साथ उस भगवत कृपा, यानी भक्ति में भी श्रद्धा है। जब भक्ति की बात होती है तो भक्ति के लिए कहा जाता है कि भक्ति तभी संभव है जब हम बिना कोई सवाल किए, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भ्रम के, जब हम उस भगवत आदेश को स्वतः शिरोधार्य करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वह भक्ति कहलाती है। जब केवल हमारे मन में वह पूर्ण चेतना होती है, उसी का ही हम संकल्प करके विचार करते हैं, उसी के प्रति हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, यानी सभी धर्मों को त्याग कर हे अर्जुन तो मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यह केवल यह हमारे भारतीय दर्शन की परंपरा ही है कि अपना अहम छोड़कर, अहंकार छोड़कर और आसक्तियां छोड़कर, तृष्णा छोड़कर हमें स्वयं इस दिव्य सत्ता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन उस समर्पण में श्रद्धा के साथ भक्ति होनी आवश्यक है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है वो है भगवत कृपा, जिसको कहते हैं कि भगवान स्वयं अनुग्रह करते हैं, भगवान स्वयं कृपा करते हैं, तभी हमारे अंदर से ये आवाज आती है। और निश्चित रूप से उन्हीं की कृपा से ही
यह चेतना का ये जो परिवर्तन है, ये जो रूपांतरण है, तभी संभव हो पाता है। और हमारी ये जो चैती सत्ता है, अर्थात ये जो आत्मा को प्रकाशित करने का जो मार्ग है, इस मार्ग में भगवत आज्ञा का पालन, भक्ति, समर्पण आदि हैं। और हमें सावित्री जो उनका ग्रंथ है, उसमें भी हमें इनका उल्लेख मिलता है कि हमें जब इस मार्ग पर बढ़ना है तो हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि बिना तैयारी के अगर हम इस मार्ग पर अगर हम चलने का केवल संकल्प लेते हैं तो भी हम चलने के योग्य नहीं बनते। इसलिए हमें स्वयं सबसे पहले अपने आप को इस मार्ग पर, इस रूपांतरण के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो हमें सावित्री में यह मिलता है, स्थिर बुद्धि, इंद्रिय संयम, दम, अविचलित, पवित्रता, नम्रता, सत्यवादिता, ईर्ष्या रहित, लज्जाशीलता, भगवत कृपा, सेवा और स्पष्ट वाणी, मैत्री और किसी के प्रति द्रोह न करना, दया, ये सारे जो नियम हैं, ये चारों उस पथ पर चलने के लिए इन सभी को हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। सावित्री में कहा गया है कि पहले मन से निश्चय करते हैं कि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, और उसके पहले हमें इन नियमों को अपना के, इन साधना के नियमों को अपना के हमें अपने आप को तैयार करना है। और फिर अपने आप से संकल्प लिया जाता है, फिर वही कार्य रूप में, कर्म रूप में परिणित किया जाता है। तो सावित्री में भी ये वर्णन मिलता है। और हमें लेटर्स ऑन योगा, उसमें उसका जो सेकेंड वॉल्यूम है, उसमें भी हमें यह उल्लेख मिलता है कि what the sadhak has to seek is the full opening to the divine, the psychic chain of his consciousness and the spiritual chain. Of that chain of consciousness, selflessness, desirelessness, bhakti, surrender, calm, equality, peace, quiet sincerity are necessary constituents. तो इस तरह से ये देखते हैं कि हम प्रारंभ करें, लेकिन प्रारंभ करने के पहले हम स्वयं अपने आप को तैयार करें। और इस तैयारी के साथ हमारे अंदर एक और कह लीजिए कि हमें एक और नियम का पालन, एक और पथ का पालन करना पड़ता है, वो है एकाग्रता और ध्यान। इनका भी हमें पालन करना है, तभी इस मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और वे कहते हैं जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो इस रूपांतरण में, इस विकास क्रम में अनुभूति, उपलब्धि और सिद्धि हमें प्राप्त होती है। कहते हैं योग में सभी घटनाएं अनुभूति रूप होती हैं, और वही अनुभूति जब स्थायी और स्थिर हो जाती है तो वह सिद्धि बन जाती है। जैसे शांति जो है हमारे मन की, वो आती जाती रहती है, हमारा मन जो है वो भटकता रहता है, लेकिन जब वह स्थिर हो जाती है तो वो एक तरह से सिद्धि बन जाती है। और उपलब्धि, अभिप्सित वस्तु है, जो हमारी इच्छित वस्तु है, जो हमारा लक्ष्य है, उसका वास्तविक हो जाना, उसका प्राप्त हो जाना, ये उपलब्धि होती। जैसे भगवान सब में है, ये तो एक विचार है जो हम सभी अपने आप से दोहराते हैं, पढ़ाते हैं, जानते हैं, लेकिन जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो यह उपलब्धि होती है। और जब वह ज्योति है, जब वो भगवत रूप, वह ज्योति जब हम अपने अंदर देखते हैं तो वह अंतर्दृष्टि होती है। और जब ऐसा लगे कि वह ज्योति हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है तो वह हमारी आंतरिक अनुभूति होती है। और जब ऐसा अनुभूत हो कि वह ज्योति जीव के अंदर बस गई है तो वह सिद्धि होती है। तो इस तरह से साधना में ये सभी आवश्यक पक्ष हैं जो हमारे जीवन को दिव्यता की ओर पूर्ण विकसित करने में, पूर्णता की, पूर्ण जीवन की प्राप्ति में, एक ऐसे समाज के निर्माण में जो आध्यात्मिक समाज होगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें सभी एक दूसरे के लिए उपस्थित होंगे,
ऐसे समाज के लिए, ऐसे समाज में रहने के लिए, या ऐसे समाज के सभी व्यक्तियों में यह सारे गुण, यह सारी विशेषताएं अवश्य मौजूद हों। इसके साथ ही साथ श्री अरविंद कर्म पर भी महत्व देते हैं। वे कहते हैं बिना ये जितने भी प्रयास हैं ये कर्म से ही संभव हैं। योग के तत्व में ऐसा श्री माँ से प्रश्न किया गया कि आप कर्म करने के लिए कहती हैं या जो आश्रम में आके रहता है आप उनसे कहेंगी तभी कोई कर्म करेगा। तो श्री माँ कहती हैं कि मानव जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ अपने मन से कर्म करते हैं, कुछ अगर उनको दिया जाए तो कर्म करते हैं, और कुछ जो है स्वतः कर्म करते हैं। तो जो स्वतः कर्म करते हैं वो कर्म करने की दिशा में कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और रूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। और निश्चित रूप से, और किंतु साथ ही साथ वे कहते हैं ये आवश्यक नहीं कि ये रूपांतरण जो है हमें एक जन्म में मिल जाए या हमें अतिशीघ्र मिल जाए, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा उल्लेख और करना चाहेंगे कि जब 1950 में श्री अरविंद का देहावसान हुआ तो उनके तुरंत उन्हें एक तरह से उनका संस्कार नहीं किया गया। 5 दिन तक उनका शरीर रखा रहा और एक तरह से कह सकते हैं एक जो ऑरा था वो उनके चारों ओर प्रकाशित होता रहा। वो दिव्य जो आभा थी वो उनके शरीर के चारों ओर फैल रही थी। और फिर 9 दिसंबर को माँ ने उन्हें कहा कि अब उन्होंने समाधि ले ली है, लेकिन उनके शरीर में जरा भी विकृति नहीं आई थी। जबकि जो पौंडीचेरी है वो उष्ण कटिबंध का स्थान है जो कि बहुत गर्म होता है, लेकिन फिर भी उनके शरीर में कोई विकृति नहीं आई थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि यह जो रूपांतरण है वह अवश्य संभव है मानव के प्रयास के द्वारा। लेकिन कभी कभी इस रूपांतरण में बाधाएं भी आ जाती हैं, अवरोध भी आ जाती हैं, जैसे श्रद्धा का अभाव हो या पूरी तरह से श्रद्धा ना हो या अहंकार हो, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे अंदर आस्था ना हो ईश्वर के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति। तो कहते हैं कि हमें इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन शांति के साथ, बिना उत्तेजित हुए, बिना किसी उत्तेजना के। और साथ ही साथ श्री अरविंद ये भी कहते हैं कि जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें सच्चाई के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। पूरी तरह से भगवान के लिए जी सके, स्वभाव पवित्र हो सके तो रूपांतरण शीघ्र हो जाता है। तो ये पवित्रीकरण ही एक तत्व है इस साधना के एक उपाय के रूप में। और ये पवित्रीकरण क्या है? हमारी इच्छा, अहंकार, भ्रम, इन सभी का त्याग, अज्ञान से रहित हो जाना। जब इस तरह से मानव इन सभी से रहित हो जाता है तो निश्चित रूप से रूपांतरण संभव होता है। और अंत में हम कुछ शब्द लेटर्स ऑन योगा जो श्री अरविंद के लेख हैं उनसे हम कुछ उल्लेखित करना चाहेंगे अंत में, कि वे कहते हैं दिस योगा एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ कॉस्मिक एग्जिस्टेंस एंड होल्ड इट टू बी अ रियलिटी. Its object is to enter into a high truth consciousness or divine supramental consciousness, in which action and creation are the expression not of ignorance and imperfection, but of the truth, the light, the divine आनंद. ये लेटर्स ऑन योगा ये उन्होंने 2 अक्टूबर में लिखा था 1938 में, और ये पांडिचेरी आश्रम से प्रसिद्ध है, पब्लिश हुई है 1971 में वॉल्यूम 1. इसी तरह से वॉल्यूम 2 में भी वे कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द योगा इज द डिवाइन अलोन. इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट टू बी ए ग्रेट योगी और ए सुपरमैन. सुपरमैन बनना नहीं है. यहाँ पर एक चीज और कहते हैं कि ये सुपरमैन की जो कल्पना है ये पाश्चात्य दर्शन में एक फिलोसोफर है नीशे,
जिन्होंने शक्ति को ही मूल स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें कमजोर न रहे, कमजोर को नष्ट कर दो, उसे मार दो, और केवल शक्तिशाली व्यक्तियों समाज में केवल शक्तिशाली व्यक्तियों को ही रहना चाहिए, सुपरमैन। लेकिन श्री अरविंद की जो ये जो चेतना है, ये जो सुपरमैन है, ये कोई शक्ति संपन्न नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक चेतना है, यह सजग है, यह श्रेष्ठता है, ये रूपांतरित चेतना है, ये पूरी तरह से मॉडिफाइड चेतना है जो सभी प्रकार के विकारों से पृथक है। The aim of this yoga is first to enter into the divine consciousness by merging into it the separative ego, and secondly to bring down the supramental consciousness on earth to transform mind, life and body. ये श्री अरविंद के विचार हैं। वे कहते हैं कि उनके योग का लक्ष्य जो है, उसकी पूर्णता एक योगी बनने में, श्री अरविंद बनने में या श्री मां बनने में नहीं, बल्कि एक अपनी चेतना को उस दिव्यता की प्राप्ति कराना है, दिव्यता का अनुभव कराना है जो सभी विकारों से पृथक है, सभी आसक्तियों से पृथक है। लेकिन साथ ही और ऐसा भी नहीं है कि वो प्राचीन जो योग पद्धतियां हैं उनका वे निषेध करते हैं, या इनकी जो योग पद्धति है वो उन जो प्राचीन योग पद्धतियों की कमी को दूर करने के लिए वे उन सभी का समन्वय करते हैं। वे कहते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए हमें ध्यान आसन अवश्य करना है, लेकिन सिर्फ अपने आप को तैयार करने के लिए, इस मार्ग पर तैयार करने के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी कुछ जो है श्री अरविंद के विचारों को बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। और या कहाँ तक सफल हुए हैं ये तो आप साधक ही हमें बता सकते हैं। और हम आप सभी के प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने ये जो संगठन है, और ये बहुत बड़ी बात है कि श्री अरविंद श्री मां के विचारों से सभी को अवगत कराने के लिए, और केवल विचारों के से ही नहीं, क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि सिद्धांत की अपेक्षा अगर अभ्यास किया जाए तो वह अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस तरह से जो ये संगठन बना हुआ है, ये वास्तव में श्री अरविंद के विचारों को एक तरह से संगठित करने का है, लोगों तक पहुंचाने का, संगठित रूप में, समन्वित रूप में। और निश्चित रूप से ये जो संगठन बना है या जिन्होंने बनाया है, जिनके सहयोग से बना है, उन सभी के प्रति मेरा साधुवाद है, सादर अभिवादन है, अभिनंदन है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। ये श्री माँ की ही कृपा है, ये श्री अरविंद की ही कृपा है मेरे ऊपर, जो आपके द्वारा आज मुझे इस आभासी पटल पर अपने कुछ विचार रखने के लिए, श्री अरविंद के विचारों को रखने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, समय की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। बहुत ही सुंदर वार्ता रही और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने विश्लेषण किया सारी बात का। वार्ता के अंत में एक प्रश्नकाल होता है, यदि कोई ज्योत्सना जी से कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप स्वयं को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रश्न आ रहा है। गोयल साहब, मैं आपसे निवेदन करूं, श्री अरविंद सोसाइटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
राज्य समिति के चेयरमैन श्री विष्णु प्रसाद गोयल जी हमारे बीच में हैं, और ये सारी की सारी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये श्रृंखला उन्हीं की प्रेरणा से आरंभ हुई। मैं जी। चाहूँगा गोयल साहब 2 शब्द आप भी कहें। बहुत समय के बाद आपको हम अपने बीच में देख रहे हैं, और ये सौभाग्य होगा अरुण जी हम सभी का, जी। और आपको भी सुनना है अरुण जी। किसको? आपको भी सुनना है। मुझे क्या, गोयल साहब है तो सही। सर को सुनना है, आपको भी सुनना है। गोयल साहब अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है जी। हाँ, तो पहले आप ही अरुण जी, आप बनारस कई बार विजिट कर चुके हैं। मैं तो बनारस की अपनी विजिट की दिसंबर 19 में परहैप्स की थी मैंने। यादों को हमेशा तरोताजा किए रहता। बहुत ही पुराना उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, और मैं ये प्रार्थना भी करके आया था। शायद मेरी मीटिंग में ज्योत्सना जी थी कि नहीं थी। ज्योत्सना जी आप थी मेरी मीटिंग में? ज्योत्सना जी मेरी आवाज सुन रही है? नहीं सुन। वो किसी और नाम से हैं आज। ज्योत्सना जी वो नहीं थी सर, वो नहीं थी। मेरी उस मीटिंग में आप थी जब मैंने दिसंबर 2019 में विजिट किया था बनारस को। सर वो नहीं थी। नहीं थी। कानपुर में थे। ब्रिजबाला जी थी, अखिलेश जी थे, और सब थे। और मेरी बड़ी इच्छा है, आज भी है, जी, कि बनारस जैसा पुरातन शहर और पुरातन केंद्र, उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र, जिसमें ब्रिजबाला जी सरी के विद्वान जिस पर अपना बरदस्त रखे हुए हैं, वो एक केंद्र में परिवर्तित हो, और कुछ वहाँ पर स्थानीय उपयोग की योजनाएं ली जाए। ये भी मेरी बड़ी अभिलाषा है। आपने एक किताब सन 76 की, बर्फ सन 76 की वहाँ पर साहित्य सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस की मुझको भेंट भी की थी, मेरे पास आज भी मौजूद है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बनारस के कार्यक्रम इस कोरोना काल में बराबर जूम पर देखने को मिलते रहे। आपकी ये सक्रियता बहुत ही सुंदर है। आपकी आज की वार्ता में आपने बहुत ही विस्तृत रूप से श्री जीवन के गाथा, श्री अरविंद की जीवन गाथा, उनके कार्य, श्री माँ के कार्य के बारे में बताया। हमारी सबकी स्मृतियाँ एकदम फ्रेश हो गई। यही आप बनाए रखें, और अधिक से अधिक ब्रिजबाला जी के नेतृत्व में बनारस के तरक्की करे, मेरी कामना है। मैं ये मंच 2 और विशेष प्रार्थनाओं के लिए लेना चाहता हूँ। यहाँ पर कानपुर से मिस्टर झा मौजूद है। झा साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? झा साहब, आपके अध्यक्ष सिब्बल जी, उनको माँ की भक्ति परंपरागत प्राप्त हुई है और उत्तराधिकारी हैं। उनके पिताजी सन 1930 में उन्होंने जो अपनी स्मृतियां मुझे बताई थी, उस समय मैं डूब गया था उन स्मृतियों। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे पटल पर एक बार अपनी स्मृतियों को ताजा करें। उन्होंने स्वीकार भी किया। तो अगर किसी तरह उनसे संपर्क हो सके तो उनसे एक तिथि निश्चित कराइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं चाहता हूं उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति हमारे इस पटल पर अपनी उपस्थिति अवश्य वार्ता के रूप में दें,
एक विजय बंसल जी मौजूद है शायद, विजय भाई है, विजय भाई सहारनपुर से, विजय भाई। हाँ है ना। विजय भाई जरा अपनी मूर्त रूप सूरत दिखाइए, अपने वीडियो को ऑन करिए विजय भाई। आप ऐसा लगता है इसको ऑन करके सोने चले गए। विजय भाई नहीं, कोई आवाज नहीं है। विजय भाई से भी मेरी प्रार्थना है कि पिछली बार उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि बहुत पुराने दो साधक जो कि काफी अरसे से श्री माव श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं, उनको स्पीकर के रूप में सहारनपुर केंद्र से प्रस्तुत करेंगे। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, अभी तक उनकी सूचना नहीं आई है। ये मेरी प्रार्थना है और इस ग्रुप को हम इस प्रकार और सक्रिय रूप से चलाते रहे। आज अधिकतम 42 सदस्यों की उपस्थिति हो गई थी। बहुत ही अच्छा लगा कि बनारस से बहुत सी सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ये बड़ा प्रेरणादायक है। मेरी ये प्रार्थना है कि जिस ब्रांच या सेंटर का स्पीकर हो, वहाँ के कम से कम 25 व्यक्ति इसमें अवश्य 25% व्यक्ति अवश्य भाग लेने चाहिए। इसका प्रयास जारी रहना चाहिए। इसी के साथ अब मैं अरुण जी से कहूँगा कि वो जरा इसका उपसंहार करके और ज्योत्सना जी की जो बहुत इच्छुक है आपके 2 शब्द सुनने को, जरा कहें। उपसंहार का काम तो सेक्रेटरी का होता है और वो बैठे हैं वहाँ पे। बहुत ही कर्मठ तरीके से सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और आज ज्योत्सना जी को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद में। काशी की तो एक अलग ही ज्ञान परंपरा है, भक्ति परंपरा है, साधना की परंपरा है और काशी से जो एक बार जुड़ गया परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, न काशी उसको छोड़ती है न वो काशी को छोड़ना चाहता है। गोयल साहब तो स्वयं ही BHU के स्टूडेंट रहे हैं, गोयल साहब तो जानते हैं इस बात को भी। एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, देखी है मैंने कि डॉक्टर बिजवाला हैं यहाँ पे, अखिलेश सर हैं यहाँ पे, ज्योत्सना जी हैं यहाँ पे। जब जब किसी भी स्पीकर ने एक बनारस से कुछ भी बात कही है, उनकी वार्ता में एक वजन और उनकी वार्ता में एक सौंदर्य बोध, शाब्दिक सौंदर्य बोध की मैं बात कह रहा हूँ, और उनकी बात में एक तत्व होता है। कभी आज तक नहीं हुआ कि हमने काशी के किसी भी स्पीकर को सुना हो और कभी उनके सुनने में हमें कोई बड़ी कोई हल्की सी बात या कोई उछली सी बात लगी हो। हो सकता है कि कोरोना के कारण बाकी जितने आपके सदस्य हैं वो लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे या जो भी कारण रहे हों, किंतु मैंने तो कईयों को सुना है, डॉक्टर बिजवाला के कॉलेज में जो और लोग हैं उनको, और डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव शायद आपके कॉलेज में भी वो है, वो दूसरी लेडी कौन से यूथ स्टीयरिंग कैंप में 2 बार आ चुकी हैं वो, और यूथ के 2-3 प्रोग्राम्स भी उन्होंने करे हैं बनारस में। हाँ सर, वंदना बालचंदनानी। हाँ 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 हाँ, ये DAV PG कॉलेज में हैं। आपकी कॉलेज की है क्या वो? एक दूसरा कॉलेज BHU का, अच्छा। उसमें है वो। अच्छा अच्छा। तो मेरा यही कहना है कि जब भी हमने सुना है काशी के लोगों को कहते हुए, बात करते हुए, और कभी भी ऐसा रहा है कि कुछ भी कार्यक्रम करने की बात होती है तो हमेशा तन से, मन से और बड़े पूरे सहयोग से और पूरी निष्ठा के साथ में आप लोगों ने हमेशा योगदान दिया है। और इट इज़ अ जॉय टू हियर समबडी फ्रॉम काशी, फ्रॉम बनारस। तो मेरी तो एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर अखिलेश आपसे, काशी का सेंटर जो इतना पुराना सेंटर है, एक वार्ता आपकी ओर से या किसी और की ओर से होनी चाहिए काशी के सेंटर के इतिहास को लेकर। ये जो
कार्यक्रम आरंभ हुआ दिसंबर के महीने से। शुरुआत उसकी हुई थी कि हर ब्रांच से, हर सेंटर से कोई एक वक्ता जो है खड़ा हो, बोले, और फिर बाद में उसका फ्लेवर थोड़ा ये बदला। गोयल साहब ने कहा कि उसमें कुछ हम ज्ञान की चर्चा ना करके लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो हम सुने। अब मुझे लग रहा है कि उसके साथ साथ ये भी है कि जो हमारे पुराने सेंटर्स हैं, जो हमारे पुराने साधक हैं, उन लोगों से हम वो बातें सुनना चाहेंगे जो शायद कभी और सुनने को अभी मिली नहीं है। और आपका तो मेरे ख्याल से 30s के समय से सेंटर चल रहा है बनारस का, इफ आई नो करेक्टली। डॉक्टर ब्रिजवाला बता पाएंगे बेहतर तरीके से। 40s। और इतना पुराना सेंटर है मेरे ख्याल, बनारस के सेंटर जो है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स इन यूपी। बनारस की जो ज्ञान परंपरा रही है, विशेष रूप से ये श्री अरविंद केंद्र के सेंटर को लेकर, इसके बारे में एक चर्चा कभी हो और आप कहें डॉक्टर साहब, हमारा तो बड़ा बहुत ही मन है ये सब सुनने का। ठीक है सर, बात उसमें हो जाएगी, कंफर्म कर लिया जाएगा। आपकी आवाज़ बहुत कम है डॉक्टर, थोड़ा सा फ़ोन पास कर लीजिए। करें, बात करके उसको फिक्स कर लिया जाएगा। हाँ, तो वो तो जैसे भी आपको उचित लगे, एक टॉक तैयार करके, आप चाहें तो पुराने फोटोग्राफ्स होंगे आपके पास में, हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स होंगे आपके पास में, अगर वो है तो उसको भी हम चाहेंगे कि एक पीपीटी बना के सबके साथ शेयर किया जाए, कुछ दिखाया जाए। तो ये जो पुराने, जो आपकी बात जैसे भी हो, किंतु हम चाहते ज़रूर है कि ये सौभाग्य की बात है आप लोगों के पास में इस तरह के हिस्ट्री है आपके पास। हम लोग तो नोएडा का क्या इतिहास, 12 साल, 15 साल, 25 साल, जिन्हें जीरो लगा देंगे तो भी काशी का इतिहास नहीं समझ में आता। नहीं, लेकिन आप लोगों ने बड़ा तन्मयता दिखाई है, बहुत sincere। अरुण जी एक मेरा ऑब्जर्वेशन है जी कि बनारस जो है नारी शक्ति का एक प्रतीक है। नारी शक्ति इतना समर्पित और नारी सदस्यताओं से भरपूर, उसमें बेचारे अखिलेश जी कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाती? अखिलेश जी को ऊपर सुधरना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो बिल्कुल, हाँ, हम लोग जुड़े नारियों हुए ने हैं। इनको दबा तो नहीं दिया है। हम लोग उनके सहयोगी हैं सर। आप जिस नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वही शक्ति उनके बचाव में आ गई गोयल साहब। उनके सहयोगी सर, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ऐसे रक्षक मौजूद है, तभी तो वो वहां पर टिके हुए हैं। ये देखिए। हमारे बीच को चाहे पुष्पराज जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं हूँ सर, सुनिए। हाँ, तो पुष्पराज जी आप तो धन्यवाद ज्ञापन से इस मीटिंग का संगार करें। पुष्पराज जी आपका माइक बंद है। थैंक यू सर। ये 2021-22 की जो राज्य समिति का गठन हुआ है, जिसकी अभी हमने 2 दिन पहले घोषणा की है, और उसके बाद ये पहली वार्ता थी। और जैसा कि अभी सर ने खुद कहा, अरुण सर ने, कि वाराणसी अपने आप में एक ज्ञान का केंद्र है और बहुत प्राचीनतम केंद्र है, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से। और जैसा कि सर ने भी खुद उल्लेख किया कि श्री अरविंद सोसाइटी का एक बहुत पुराना केंद्र वाराणसी से संचालित हो रहा है। और मैंने भी 1-2 बार इसी लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन वार्ताएं मैंने भाग लिया है वाराणसी का। और जिस बात को सर खुद मेंशन कर रहे थे, बहुत ज्ञान से ओतप्रोत, बड़ी गंभीर और बहुत गूढ़ बातों को, गूढ़ दर्शन की बातों को वहाँ के वक्ताओं के द्वारा हमेशा सुनने को मिला है, बहुत ज्ञान की बात सुनने मिला है। उसी परंपरा को निभाते हुए आज ज्योत्सना मैडम ने बहुत सुंदर और बहुत गंभीर विषय को लेते हुए और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सरल और बहुत सुंदर ढंग से हम लोग सामने विषय को रखा। इसके लिए मैं ज्योत्सना मैडम का विशेष धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं आभारी भी हूँ, इसलिए कि अभी पिछली, इससे पहले जो वार्ता हुई थी, उस समय मैंने उनको बड़ा विश्वास के साथ, बहुत अपनेपन के साथ मैंने आदरणीय ब्रिजवाला मैडम से रिक्वेस्ट की कि वाराणसी से मुझे एक वक्ता चाहिए था, कि ऑनलाइन वार्ता के लिए हमारे पास उस समय कोई सुलभ नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में विदिन 5 मिनट्स मैडम की तरफ से ज्योत्सना मैडम का
अप्रूवल आ गया, सहमति हो गई और इस चीज से मुझे बड़ी राहत हुई। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ हम लोग के बीच में सामंजस्य नहीं हो पाया, तो उस कारण से उनका डिले हो गया, जो कि पहले 8 मई को होना था, जो अब आज के दिन हुआ है। लेकिन जब भी हुआ, बहुत सुंदर, बहुत गंभीर और बहुत ही ज्ञानप्रद ये वार्ता रही। इसके लिए मैं वाराणसी केंद्र का, आदरणीय श्रीमती ब्रजवाला मैडम का और श्रीमती ज्योत्सना मैडम का, दोनों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वाराणसी केंद्र के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस वार्ता में एक जो परंपरा हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने शुरू की है, सबका साथ सबका विकास, हर केंद्र हर शाखा से वो चाहते हैं कि कोई न कोई आगे आए और इस वार्ता में अपना सहयोग भी करे। हमें नए वक्ताओं के बारे में मालूम पड़ेगा और आप लोगों को भी एक मंच मिला है जिसमें कि आप सभी अपने अपने केंद्रों से ऐसे साधकों को, ऐसे विद्वान साधकों को आगे ला सकते हैं जो जिनकी क्षेत्रीय स्तर पर तैयारी अच्छी है। यहाँ राज्य स्तर पे भी उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो कुछ अभ्यास उनको थोड़ा बहुत चाहिए होगा मंच के रूप में, वो मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज उपस्थित, क्योंकि आज सर ने जैसे बताया भी, हमारे अध्यक्ष सर ने कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थिति थी और मैं ये बात रिक्वेस्ट मैंने किया है पर्सनली अरुण सर को कि जो हम लिंक भेजते हैं उसको कई सारे हमारे साधक सदस्य ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से तो सक्षम नहीं है, तो वो उस लिंक को से अंदर इस मीटिंग में आ नहीं पाते। तो क्योंकि मेरे पास ब्रजवाला मैडम का मैसेज आया था कि कुछ लोग आ नहीं पा रहे हैं, लिंक को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक दूसरा जो फॉर्मेट, जो इजी फॉर्मेट है, उसके बारे में रिक्वेस्ट सर से की है। हम कोशिश करेंगे कि आगामी जो हमारी वार्ता हो उसमें रिक्वेस्ट इजी जो फॉर्म है उसको भी हम शेयर करें, ताकि जो साधक सुनने के लिए, श्रोता साधक आना चाहते हैं, वो उसमें शामिल हो सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी उपस्थित साधकों का, पुष्पराज जी, एक प्रार्थना है, 12 जून की वार्ताकार अगर निश्चित हो गया है तो उसका अनाउंसमेंट कर दें। सर वो आपने जो सिंपल साहब के लिए मुझसे कहा था, मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट की है, तो मैंने उसी लिए पेंडिंग रख छोड़ा है अभी कि आपने बलिया का तय किया है? जी दोनों है, लेकिन ये यस सर, सॉरी सर, यस सर, बलिया का ऑलरेडी है सर। जी सर, ठीक है सर। वो है, आपने चरण सिंह जी के लिए भी कहा था। जी, लेकिन वो चरण सिंह जी का भी और पेंडिंग जा रहा है कि वो अपनी एक साधना में व्यस्त हैं, एक पुस्तक की वो फाइनल कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा पेंडिंग है। वो जुलाई में आएंगे हमारे बीच में। फिलहाल जून में एक तो बलिया से हैं श्री उपेंद्र कुमार जी, जो आगामी हमारी जो वार्ता होगी 12 जून की, उसके लिए उनका नाम फाइनल है। तो उसके लिए भी मैं आप लोग सूचना दे देता हूँ कि उसके लिए हम सब तैयार रहें। बलिया UC 23 सिविल लाइंस बलिया से श्री उपेंद्र जी हमारे बीच रहेंगे अगले ऑनलाइन वार्ता में वार्ताकार के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में। मैं बलिया के इस सेंटर के विषय में बतलाना चाहूंगा, ये बहुत ही प्रगतिशील और क्रियाशील नया सेंटर खुला है, जिसकी लगभग 50 सदस्यता है और इसमें अधिकतर सदस्य 3 साल या 3 साल से अधिक के हैं। ये सभी बहुत ही प्रेरणा से ओतप्रोत है और मैं इस सेंटर से काफ़ी मेरी उम्मीदें हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि उपेंद्र सिंह जी की भी वार्ता बहुत उपयोगी होगी 12 जून। जी, तो जैसा कि सर ने सूचना दे दी आप लोगों को, आगामी वार्ता हम लोगों की 12 जून को होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः वाराणसी केंद्र को और वहाँ के सभी साधकों को, वहाँ के सभी विद्वानों को मैं नमन करते हुए आज की वार्ता में अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एक बात मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो आपने टेक्निकल इश्यू अभी रेज किया कि लोगों को लॉगिन करने में दुविधा होती है, पिछले कई सप्ताहों से मैंने ऐसा कर दिया था कि जो इनविटेशन का मैसेज जो जाता है, जो कार्ड जाता है, उस पर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, आपका जूम का लिंक खुल जाएगा। सर वो सुन लीजिए, एक मिनट, वो हमेशा से होता रहा है पिछले अनेक सप्ताहों से। पिछले लिंक अगर आप कार्ड अगर आप उठा के देखेंगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो जूम का लिंक खुल जाएगा और मैं उसको भेजने से पहले टेस्ट करता हूँ। इस बार भी टेस्ट करके भेजा था, किंतु ये जो सर्कुलेशन में हुआ है, मालूम नहीं किसकी ओर से हुआ है, इसमें वो लिंक पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। मेरे पास जो है, जैसे मैंने आज लॉगिन किया, मैंने तो उसी लिंक से किया, हो गया लिंक लॉगिन। तो मेरा ये कहना है कि ये जो
ये PDF फाइल बन के जाती है। इस PDF फाइल से कोई छेड़छाड़ ना करे, उसे खोलने की कोशिश ना करे, वरना वो लिंक खराब हो जाता है। और इससे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपके पास, और उस पर लिखता भी हूँ, प्लीज क्लिक एनीवेयर ऑन द इन्विटेशन। उस कार्ड पे कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए अपने माउस को लेके, सीधा ये मीटिंग का लिंक खुल जाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता का यहाँ समापन करते हैं। धन्यवाद। गोयल साहब, कल की वार्ता के बारे में आप कुछ अपना कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया। हमारा ब्रज कला केंद्र ब्रज का बहुत ही पुरातन, सबसे पुरातन सांस्कृतिक संस्था है। वो कल वास्तु पर श्री अरुण व्यास जी की वार्ता रख रही है कि वास्तु के जो रहस्यमय संसार, द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ वास्तु, वास्तु के ऐसे रहस्य जो आपको मालूम नहीं है, जिनको सुनकर आप अचरंजन में पड़ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है, कल 4 बजे होगी। इसका लिंक अधिकतर मैं शेयर कर चुका हूँ, और भी जिस किसी को हो वो अरुण जी से मुझसे भेजे, मैं तुरंत उसे उस लिंक को भेज दूंगा। मेरी प्रार्थना है कि ये सबकी जानकारी के लिए, सबके उपयोग के लिए ये वार्ता बहुत उपयोगी होगी। कृपया इसमें समय के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अवश्य इसमें शामिल होने की कृपा करें। धन्यवाद। ठीक है, तो आज की वार्ता हम यहीं समाप्त करते हैं। 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, उसके बाद में वी विल डिस्पर्स। ठीक, ये कल की वार्ता का लिंक मैं श्री अरविंद सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये वार्ता श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं है। किंतु फिर भी अगर जिसको चाहिए लिंक मेरे, अगर मुझे आप मैसेज कर दें तो मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। कुछ कर दिए हैं, कुछ गोयल साहब ने कर दिए हैं। और ये वार्ता जो कल की है, ये आपके और मेरे घर से जुड़ी हुई है। हमारा घर का किचन, हमारे घर का दरवाज़ा, हमारे घर की सड़क, हमारे घर का बेडरूम, हमारे घर की बाथरूम, हमारे घर का स्टोर हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में कभी कहीं कुछ लिखा नहीं गया। बड़ी बड़ी बातें बहुत लिख दी गई हैं, उत्तर में ये करिए, दक्षिण में ये करिए, घर में क्या करिए कोई नहीं कहता। और ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में शास्त्र में भी कहीं पे कुछ कहा हुआ नहीं है, एक अनछुआ पहलू है। कल इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। चलिए सर, अब जरूर मैसेज लिंक भेजिएगा अरुण जी। जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। और ज्योत्सना मैडम, मैं गीता दाटी झारखंड से। बहुत थैंक यू गीता जी। बहुत शुरू से जुड़ी रही, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि इतने विद्वान जनों के समूह में जुड़ने का मौका मिला। मैडम आपने लिंक भेजा था, सो नाइस टू यू। एंड मेरे तरफ से हमारे सभी गुरुजनों को प्रणाम, आदर, नमन। आपको भी मैडम फिर सुनना चाहेंगे। आपको भी मैडम जरूर जरूर जरूर। थैंक यू।